गुड मॉर्निंग, सबों को जय मसीह। मेरे प्रियो, एक बार इस सुंदर सुबह के लिए और इस नए अवसर के लिए हम हृदय से ईश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने आज हमें दिया है, आपको दिया है कि फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचनों को सुनने और सीखने के लिए उसके करीब में आए हैं और हम लोगों ने अपना टाइम दिया है और दे रहे हैं। सो प्रभु आज के इस सुंदर अवसर में हम लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए आज के इस सुंदर समय में हम मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता उसके 34वें अध्याय और 5 वचन में। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जिन्होंने वो उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरे प्रियो, कई बार दुख की घड़ी में, कई बार परेशानियों में, कई बार जब हम संकट में, मुसीबत में पड़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा ध्यान, हमारा सोच सबसे पहले अगर किसी के ऊपर जाता है तो वो है कोई इंसान जो मेरे और आपके जैसा ही है, और हम झट से उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान लगाते हैं और ये कहते हैं कि अरे उससे कॉन्टेक्ट करो, वो हमारी मदद करेगा, अरे उससे बात करो, वो हमारी मदद करेगा इस कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए और इससे छुटकारा पाने के लिए। लेकिन उस समय हम इस वचन को भूल जाते हैं कि जिन्होंने वो परमेश्वर की ओर देखा, जिन्होंने उसकी ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होता है। और जब हम इंसान की तरफ देखते हैं मेरे प्रियो, इंसान एक ऐसा परमेश्वर के द्वारा बनाया गया सृष्टि है जो अपने में संपूर्ण नहीं है। वो हमेशा दूसरे की मदद नहीं कर सकता है, हमेशा दूसरे की सहायता नहीं कर पाता है क्योंकि वो खुद असहाय है। हम लोगों ने इस काल में, पिछले दिनों में हम लोगों ने एक भयानक त्रासदी को देखा जिसको हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। जब ये कोरोना आया मेरे प्रियो, ना डॉक्टर की मदद कर पाया, ना एक इंजीनियर, ना एक वैज्ञानिक, ना एक बड़ा देश दूसरे देश की मदद कर पाया उनको बचाने के लिए। लाखों लाख लोग मारे गए, लाखों लाख लोग घर से बेघर हो गए, अनाथ हो गए। और एक ऐसी विकट परिस्थिति में परमेश्वर का वचन आज हम लोगों से बात करता है कि जब हम संकट में पड़े तो हम उस परमेश्वर की ओर देखें, उस यहोवा की ओर देखें, उस यीशु की ओर देखें जिनकी तरफ देखने से हमें ज्योति मिलती है, जिनको देखने से हमें प्रकाश मिलता है, जिनको देखने से हमारे सामने रास्ता दिखाई देता है। और जब हम उस परम पिता परमेश्वर को देखते हैं तो हम लोग ज्योति को पाते हैं और वो ज्योति हमें उस अंधकार में चलने के लिए या उस कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए या उस समस्याओं से निकलने के लिए वो ज्योति हमारी सहायता करती है और मदद करती है और हम एक विजयी जीवन जीते और हमारा मुंह कभी काला नहीं हो पाता है। एक उदाहरण आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा और वो है दाऊद का उदाहरण। एक बार की घटना है, उसके पिता ने उनसे कहा कि बेटा दाऊद, आपके बड़े भाई लोग जो लड़ाई के मैदान में गए हैं, बहुत दिन हो गया है, आप उनके पास जाओ और जा करके उनका हाल समाचार लेकर के आओ। दाऊद अपने भेड़ बकरियों को दूसरे चरवाहों के हाथ में देकर, उनके जिम्मेवारी में दे करके वो लड़ाई के मैदान की ओर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद हम लोग पढ़ते हैं और वहाँ का इतिहास हमें बताता है कि उनके भाई छावनी में नहीं मिले और वही लोग लड़ाई के मैदान में थे और वहाँ से वो भागा भागा लड़ाई के मैदान की तरफ चला जाता है। और ठीक उसी समय एक फलिस्ती योद्धा जिसका नाम गोलियत है, वो इस्राएलियों को चुनौती देता है कि यदि तुम में से कोई वीर योद्धा हो तो मेरे पास आओ और हम दोनों युद्ध करेंगे और जो जीतेगा वही विजयी घोषित होगा। और इस गोलियत को देख करके, ये बहुत ही लंबा चौड़ा हठीला और बहुत ही मजबूत किस्म का एक योद्धा था जिसको देख करके सारे इस्राएली डर के भाग जाते थे। और लगभग 40 दिन से यही चुनौती को लगातार इस गोलियत के द्वारा दिया जा रहा था और इस्राएली जो है डर के मारे भाग खड़े होते थे और
इस दिन भी ये लोग भाग ही रहे थे। और ऐसे समय में दाऊद कहता है कि मैं इनसे जा करके लड़ूंगा, इससे मैं लड़ूंगा और आज परमेश्वर मुझे विजयी बनाएगा। आपको पता है, मुझको पता है कि दाऊद कभी हथियार उठाया नहीं, दाऊद कभी लड़ाई के मैदान में गया नहीं, लेकिन वो कहता है कि परम पिता परमेश्वर जिसने मुझे भालू से, जिसने मुझे दूसरे जानवरों से बचाया, सिंह से बचाया, वो आज मुझे इस गोलियत से बचाएगा और मैं इसे मारूंगा और परमेश्वर की महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे भाई बहन, जब हम दूसरी ओर देखते हैं तो दाऊद ने ऐसा कहा, लेकिन पहली ओर अगर हम देखें तो जब दाऊद राजा शाऊल के पास गया और ये बताने के लिए कि मैं उनसे लड़ूंगा, राजा शाऊल और उसके कर्मचारी जो थे, सेनापति और सेना लोग थे, उन्होंने अपने वस्त्र, अपने युद्ध के हथियार दाऊद को दिए और दाऊद उनको पहना, लेकिन वो पहनने के बाद उनसे वो चल भी नहीं पाया, वो हथियार उठा भी नहीं पाया। और ऐसा करके इस्राएलियों ने ये बात को साबित किया कि उनको अपने उन तलवारों के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपने सेना के ऊपर विश्वास था, भरोसा था। इस कठिन परिस्थितियों में वे उस परमेश्वर को भूल गए जिस परमेश्वर ने इस लड़ाई से पहले भी बहुत सारी लड़ाइयों को जीतने में इस्राएलियों को मदद किया था, जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की ओर देखा था। और वो दाऊद कहता है कि इससे मेरा लड़ाई नहीं हो पाएगा, मैं इसे नहीं लड़ पाऊंगा, और वो जाता है। और यहाँ पर हम देखने के लिए पाते हैं मेरे प्रियो कि दाऊद ने उन अपनी योग्यताओं पर या प्राकृतिक या खुद से बनाए गए हथियारों के ऊपर विश्वास और भरोसा ना कर, वो उस जीवित परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, उसकी ओर नजर करते हैं कि वही मुझे इस युद्ध में विजयी बनाएगा। और हम देखते हैं कि सिर्फ एक पत्थर ही काफी था, 5 पत्थर उठाए थे उन्होंने, लेकिन एक ही पत्थर काफी था उस गोलियत को धराशायी करने के लिए। जब हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं, हमारे अधिक से अधिक ज्ञान नहीं, अधिक से अधिक बुद्धि नहीं, लेकिन परमेश्वर की तरफ से दिया गया छोटा सा ज्ञान ही, एक छोटा सा रास्ता ही, एक छोटा सा ज्योति ही हमारे और आपको जीवन को उस परेशानी से निकालने के लिए लाभ का कारण होता है। सो मेरे प्रियो, हम ऐसे जीवित परमेश्वर के उपासक हैं, ऐसे परमेश्वर के हम आराधना करने वाले हैं जो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है। आइए हम इस कठिन परिस्थिति में, या जब भी हमारे निकट संकट आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, तो हम उस परम पिता परमेश्वर को देखें, जिसको देखने से लोग ज्योति पाते हैं और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होता है, जैसा दाऊद लज्जित नहीं हुआ। परमेश्वर हमें और आपको भी कभी लज्जित होने नहीं देंगे। जब हम उसकी ओर निहारेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आमीन।